श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? क्यों भागवत सुनी जाती है? क्या इसका महत्व है और कौन सुनने का अधिकारी है? आप लोगों ने कई बार श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण की होगी, सुनी होगी, लेकिन क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण? और आजकल तो जैसे पहले गली गली में सत्यनारायण भगवान की कथा हुआ करती थी ना, वैसे आजकल श्रीमद् भागवत महापुराण खूब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर भगवान का ये ऐसा दिव्य पावन ग्रंथ है जो आज संपूर्ण जनमानस को एक मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ये कोई साधारण कोई पुस्तक नहीं। भागवतकार लिखते हैं, तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि। ये साक्षात भगवान कृष्ण ही है, ये केवल कोई ग्रंथ नहीं। इसलिए भागवतकारों ने वर्णन किया है कि स्वयं भगवान कृष्ण हमारे मध्य में विराजमान है। श्रीमद् भागवत महापुराण की सन्निधि में बैठना अर्थात भगवान के समक्ष बैठना। जिस प्रकार से शेरनी का दुग्ध होता है, शेरनिक का दुग्ध जो है दो ही स्थान पर टिक सकता है, या तो सिंह शावक के उदर में और या फिर स्वर्ण पात्र में। अगर अन्यतर उसे लेने का प्रयास किया जाए तो वो पात्र विदीर्ण करके बह जाएगा, लेकिन उस पात्र में नहीं रुकेगा। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने के लिए, प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पात्रता की आवश्यकता है। जिस प्रकार से गोबर के पात्र में खीर प्राप्त नहीं हो सकती, उसी प्रकार से इस मन रूपी पात्र को श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी प्रसाद प्राप्त करने के लिए पहले स्वच्छ करना पड़ेगा। स्वामी रामचरण जी महाराज से जिज्ञासु ने प्रश्न किया और बहुत सरल सहज भाषा में स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं, क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण, क्या है ग्रंथ? स्वामी रामचरण जी महाराज ने अनुभववाणी में एक बहुत सुंदर सिद्धांत प्रदान किया कि मेलो कपड़ों मेल सो और कदे न उज्जवल थाय, राम चरण साबुन दिया और मेल दूर होए जाए। मेलो कपड़ों मेल सो कदे न उज्जवल थाय। जब आप कपड़ा साफ करते हो ना, तो जब तक उस पर साबुन नहीं लगाओगे तब तक उसका मेल नहीं उतरेगा। उसी प्रकार से इस शरीर को तो आप अनेक प्रकार के साधनों से साफ कर लेते हो, लेकिन ये मन रूपी कपड़ा किससे साफ होगा? वो साबुन है, वो आध्यात्म साबुन है, ये ग्रंथ। मेलो कपड़ों मेल सो कदे न उज्जवल थाए, राम चरण साबुन दिया मेल दूर हो जाए। बाहर शरीर को साफ करने के तो अनेक साधन हैं, लेकिन इस मन रूपी कपड़े को अगर साफ करना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा दिव्य ग्रंथ अगर हृदय में उतार लिया जाए तो इस मन रूपी कपड़े के ऊपर जो कलुषता है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। ऐसा दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। और सरल भाषा में, वेद वेदांतों के गलियारों में नहीं भटकना चाहो तो बहुत सरल भाषा में आपको उदाहरण दूं। मातृशक्तियां यहां बैठी हैं। अच्छा, कितनी मातृशक्तियां हैं जिन्होंने कभी जीवन में बर्तन मांजे हो? हाँ, हाथ खड़ा कर लो, इसमें शर्म की क्या बात है, मांजे तो मांजे। कभी कभी तो इनका भी नंबर आ जाता है, ये हंस भले ही रहे।
देखो आपके रोज काम पड़ता है बर्तन मांजने का, बर्तन साफ करने का, लेकिन कभी उस बर्तन को साफ करने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया? कभी देखना गौर से, जब आप बर्तन मांजते हो तो क्या करते हो? बाहर तो एक बार हाथ फेरते हो और अंदर 4 बार हाथ फेरते हो। क्यों? क्योंकि बर्तन बाहर से कम गंदा है, अंदर से ज्यादा गंदा है। ये स्थिति हमारी भी है। इस शरीर को साफ करने के लिए तो न जाने कितने प्रकार के साधन, गुलेल, इत्र, साबुन और न जाने कितने कितने प्रकार के संसार में साधन विद्यमान है। वो इस शरीर की मालिन्यता को तो दूर कर देंगे, लेकिन अगर हृदय रूपी इस बर्तन को, मन रूपी इस बर्तन को साफ करना है तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण से ही वो साफ हो सकता है, और कोई संसार में दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए ये भागवत वो है जो 7 दिन में हमारे मन को निर्मलता प्रदान करती है, हमारे मन को साफ करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, न जाने कितने कितने प्रकार से हमारा अंतःकरण आप्लावित है, और इसी अंतःकरण की कलुषता को दूर करने का कार्य करता है ये दिव्य ग्रंथ। लेकिन क्या इतनी आसानी से प्राप्त हो जाएगा? ग्रंथकार लिखते हैं, भगवान वेद भगवान आदेश देते हैं, द्वादशांको वही पुरुष। भागवत क्या है? भगवान का स्वरूप। जिज्ञासु ने कहा प्रमाण, वेद भगवान ने कहा द्वादशांको वही पुरुष, अर्थात जिनके 12 अंग है वे साक्षात परमात्मा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद भी ये इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। लेकिन इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। ग्रंथकारों ने वर्णन किया है, जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्मों के पुण्योदय होते हैं तब जाकर के कहीं भागवत कथा का श्रवण करने को प्राप्त होता है, भागवत कथा का लाभ प्राप्त होता है। इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। और गोस्वामी जी महाराज ने तो डंके की चोट कहा है मानस में। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ये फल साधन ते नहीं हुई। भागवत न तो साधन से मिलती है, न साधना से मिलती है, न प्रयास से मिलती है। तो जिज्ञासु ने कहा कि गोस्वामी जी महाराज, अगर साधन से, साधना से, प्रयास से नहीं मिलती तो कैसे मिलेगी? तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। अगर इस श्रीमद् भागवत महापुराण को प्राप्त करना है तो उस परमात्मा की कृपा से ही ये प्राप्त हो सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि जब तक भगवान नहीं चाहे कि ये जीव मेरा गुणानुवाद सुने, ये जीव मेरे चरित्रों का श्रवण करे, तब तक चाहे कितने प्रयास कर लो, ये लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। और उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत से लोगों ने प्रयास किया होगा कि भागवत के प्रारंभ में पहुंच जाए, शोभा यात्रा में पहुंच जाए, लेकिन महाराज अभी तो हम यहाँ घूमने गए हुए हैं, अभी तो हम यहाँ छुट्टियां मना रहे हैं। आए कैसे? भगवान का आदेश हो, भगवान की कृपा हो, वही तो जीव पहुंच सकता है। और जो नहीं आने वाले थे उनके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि वो लोग भी आ गए। इसलिए कहा कि तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। भागवत जो प्राप्त होती है वो बिना भगवान की कृपा से प्राप्त नहीं हो सकती। ये ऐसा दिव्य पुराण है जो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए भागवत प्रसाद है जो उस परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है, प्रयास से प्राप्त करना संभव नहीं है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य का वर्णन किया गया है।